नमस्कार। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। विषय है संचय। एक बार समंदर ने नदियों से पूछा कि मैं इतना विशाल हूँ कि दुनिया में इतना विशाल, इतना बड़ा कोई नहीं है, फिर भी मैं खारा हूँ और तुम छोटी हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है मेरे सामने, तुम मीठी हो, ऐसा क्यों? नदियों ने बड़े ही विनम्रता से जवाब दिया कि हम एक जगह रुकते नहीं हैं, हम हर पल प्रवाहित रहते हैं और अपना जल लोगों को बांटते रहते हैं, इसलिए हम मीठे हैं। और आप एक जगह स्थिर हो, आप में नदियां आके समाती हैं, आपका किसी को कुछ भी देने का प्रश्न ही नहीं होता, इसलिए आप खारे हो। ये सुन के समंदर को दुख हुआ और विचार करने लगा कि मैं भी लोगों को कुछ दे पाता। इसी प्रकार हम भी प्रवाहित रहें, कहीं भी न रहीं रुकें, परंपराओं से निकलकर नए नीति रिवाज, परंपरा और समय की मांग को पहचानें, उसे स्वीकारें। संचय सीमा में हो, आवश्यकता अनुसार हो तो ठीक है, सीमा से बाहर हो या फिर सीमाओं का उल्लंघन हो तो ये गलत है। इसी प्रकार जब आध्यात्म की बात आती है तो इस पृथ्वी पे सोना भगवान कृष्ण के पास था, द्वारका नगरी, और रावण के पास था श्रीलंका के रूप में। इससे ज़्यादा सोना पृथ्वी पे आज तक किसी के पास नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण का जो सोना द्वारका नगरी के रूप में था, उसको डुबा दिया, यानी वो डूब गया, और रावण का जो लंका के रूप में था वो जल गया, उसको जला दिया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम इतिहास को समझें और इससे संभलें भी। हम अंगदान की परंपराओं को स्वीकार करें और इस भारत देश में अंगदान जो परंपरा बनने के स्वरूप में है, उसका हम हिस्सा बने। इस दिशा में हम कार्य करें और अंगदान करें, अंगदान करवाएं भी, और हम भी नदियों की तरह मीठे रहें, मीठे बने। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, शब बखेर, नमस्कार, जय हिंद।